नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे और इन्फोसिस शेयर के बारे में, जहाँ पर देखिए फिर से ये 1500 के नीचे में ट्रेड करा है। यानी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। छोटे निवेशक जो रहता है, रिटेल निवेशक है, उनके लिए ये खबर अच्छी है। गिरावट हो रही है तो एक अपॉर्चुनिटी बन रहा है, ऊपर जा रहा है तो बिकवाली करें। साथ साथ यहाँ पर देखिए बायबैक इवेंट भी होने वाला है, तो उनके लिए ये देखिए बायबैक अच्छा हो सकता है। कैसे क्यों हम लोग आगे चेक करने वाले। साथ साथ बायबैक का रिकॉर्डेड कब तक आ सकता है, टैक्स का क्या इंप्लीकेशन होगा, इन सभी चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कशन किया जाएगा। तो सबसे पहला चीज़, चलिए इस बायबैक को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बताना चाहूंगा, ये बायबैक जो होगा वो टेंडर ऑफर के थ्रू होगा। कंपनी यहाँ पर देखिए 10 करोड़ शेयर्स यहाँ पर बायबैक करने वाली देख सकते हैं। एंड परसेंट के टर्म में 2.41% है। 18,000 करोड़ का देखिए ह्यूज बायबैक का साइज है, काफी बड़ा बायबैक का साइज है। एंड बायबैक का प्राइस जो कंपनी ने फिक्स किया है काफी लुक्रेटिव है, बहुत ही शानदार है। 1800 रुपये प्रति शेयर का फिक्स किया गया है, देख सकते हैं। तो ये हो गया देखिए बायबैक का डिटेल्स हम लोगों ने चेक कर लिया है। अभी इंपॉर्टेंट कि बायबैक का रिकॉर्डेड कब तक आ सकता है। तो देखिए अभी ई वोटिंग प्रोसेस चल रहा है, पोस्टल बैलेट मीटिंग चल रहा है, सब कुछ होने के बाद जो रहता है कंपनी ये इसका रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट कर सकती है। ये ई वोटिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ था 6 अक्टूबर को 9 AM के अराउंड में। एंड देखिए खत्म कब होगा, तो 4 नवंबर को 5 PM के अराउंड में खत्म हो जाएगा। तो देखिए मोस्ट बल चांसेस है 4 नवंबर को, 5 नवंबर को, 6 नवंबर को, इसी बीच में कंपनी कभी भी रिकॉर्डेड का अनाउंसमेंट कर सकती है। तो उस इस डेट को ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। रिकॉर्डेड इस बीच में फिर 4 नंबर के बाद कभी भी आ सकता है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अभी इंपॉर्टेंट क्या है, 4 नंबर। अब आगे बढ़ते हैं। साथ साथ कंपनी ने एक और हिंट्स दिया था कि प्लीज नोट दैट लेटर ऑफर एंड टेंडर फॉर्म विल बी प्रोवाइडेड बाय कंपनी विद इन 2 वर्किंग डेज ऑफ द रिकॉर्डेड फॉर द बायबैक। द रिकॉर्डेड फॉर द बायबैक इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑन और अराउंड 14 नंबर, देख सकते हैं। रिकॉर्डेड फॉर बायबैक इज एक्सपेक्टेड माना जा रहा है ऑन अराउंड 14 नंबर तक रह सकता है, देख सकते हैं। तो ये डेट भी इंपॉर्टेंट हो जा रहा है कि कंपनी देखिए ये डेट फिक्स कर सकती है। साथ साथ एक और चीज़ है कि देखिए टेंडरिंग पीरियड काफ़ी छोटा रहेगा। पता चला आप सोच ही रहे तब तक ये मिस कर गया। The eligible shareholder can tender their equity shares in buyback only during 5 working days tendering period, which commences within 2 working days of the dispatch of letter of offer, देख सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, टेंडरिंग पीरियड 5 दिनों के लिए चलेगा। एंड इंपॉर्टेंट डेट 14 नवंबर भी रहेगा, साथ साथ 4 नवंबर भी रहेगा। अब है इसमें एलिजिबल शेयर होल्डर कैन ओनली पार्टिसिपेट इन बायबैक बाय टेंडरिंग शेयर्स थ्रू स्टॉक ब्रोकर रजिस्टर आइदर विद बीएससी और एनएससी। तो जो भी एलिजिबल शेयर होल्डर यानी जो भी रिकॉर्ड डेट तक शेयर को इन्फोसिस का शेयर को होल्ड करके रखेंगे, वही इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो अब कंपनी ने अभी तक रिकॉर्ड अनाउंसमेंट नहीं किया, एक्सपेक्ट किया जा रहा है, देख सकते हैं ऑन अराउंड 14 नंबर रह सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स एंड टाइमिंग वगैरह मैंने आपको बता दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। साथ साथ अगर देखिए एनएससी का भाव को चेक करेंगे, स्टॉक प्राइस एट एनएससी इन प्रीसीडिंग 3 महीने का, प्रीसीडिंग 3 मंथ्स का चेक करेंगे, तो अप्रैल 2023 में देखिए हाई एंड लो यहाँ बताया जा रहा है, एवरेज प्राइस बताया जा रहा है। तो अगर चेक कीजिएगा, हाई 2006 का था 1350, लो का था एवरेज 1747। सिमिलरली अप्रैल 2024 से लेकर के अप्रैल 2024 का चेक कीजिएगा, तो 1733 से लेकर के 1185 इसका लो था, एवरेज 1446 का। मार्च में चेक कीजिएगा तो 1910 का हाई बनाया कंपनी ने, 1355 का देख सकते हैं लो है, एंड एवरेज 1520 का। यानी एवरेज प्राइस से तो काफी ऊपर उन्होंने रखा है इसका बायबैक का प्राइस। एंड साथ साथ अगर चेक करेंगे तो कंपनी देखिए हाई भी 2000 तक की शेयर जाता है। तो ये भी अच्छी चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है। और जो बायबैक का जो प्राइस है 1800 रुपये एवरेज से काफी ऊपर है। एंड हाई प्राइस से चेक कीजिएगा तो उसी रेंज के अराउंड में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये चीज यहाँ पर अच्छा देखने को मिल रहा है, बायबैक का प्राइस काफी प्रीमियम उन्होंने रखा है। अब आगे बढ़ते हैं। बहुत लोग क्वेश्चन होता है कि क्या इसमें वन बायबैक स्ट्रैटेजी काम करता है कि नहीं करता है। तो सबसे पहले जी वन बायबैक होता क्या है। तो कंपनी जो रहता है अभी जैसे रिकॉर्डेड वाले दिन अनाउंस करेगी, रिकॉर्डेड नहीं, जब मीटिंग खत्म होगा तो अनाउंसमेंट करेगी रिकॉर्डेड एंड साथ साथ एंटाइटल रेशियो अनाउंसमेंट करेगी। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए कंपनी अनाउंस करती है कि 10 शेयर आपके पास इन्फोसिस का है, तो कंपनी 2 शेयर बायबैक के रूप में खरीद लेगी। या फिर हो सकता है कंपनी अनाउंस कर दे 5 शेयर है तो एक करे, हो सकता है कंपनी बोले 8 है तो कंपनी बोलेगी एक कर सकती है। तो ऐसा कुछ भी अपडेट आ सकता है। तो ऐसा सिचुएशन में जिनके पास मान लीजिए एक ही शेयर है, वो क्या कर सकते हैं। तो 1 शेयर बायबैक स्ट्रैटेजी इसमें काम कर सकता है। यानी 1 शेयर अगर आपके पास है या फिर 1 शेयर के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, तो कंपनी उसको एक्सेप्ट कर सकती है, एक्सेप्ट कर सकती है। रीजन क्या है, बिकॉज अगर चेक कीजिएगा नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स तो 27,19,353 है। कितना शेयर बायबैक करी, तो लगभग 10 करोड़ शेयर। तो देख सकते हैं वन बायबैक स्ट्रैटेजी 99% चांस से यहाँ पर काम कर सकता है। बड़े निवेशक के लिए वन बायबैक स्ट्रैटेजी नहीं होता, जिनके पास मान लीजिए 1000, 1500, 2000, 10,000 शेयर है, तो वन बायबैक उनके लिए उतना बढ़िया नहीं रहता। लेकिन जो छोटे निवेशक हैं, 1, 2 शेयर, 3 शेयर जिनके पास है, उनके लिए बढ़िया रहता है कि 1 शेयर आपने खरीदा मान लीजिए 1400 में, आपने बेच दिया 1800 रुपये में, तो प्रॉफिट अच्छा खासा यहाँ पर बन जाता है। तो ये हो गया वन बायबैक स्ट्रैटेजी 99% चांस से काम कर जाएगा। नेक्स्ट है आपका टैक्स के बारे में। तो इन्फोसिस बायबैक टैक्स ट्रीटमेंट को अगर चेक करेंगे तो जिसको लेकर के हो हल्ला मचा कि बहुत ज़्यादा टैक्स यहाँ पर डायरेक्शन हो रहा है। तो देखिए बात तो सही है,
जो बड़े निवेशक हैं, उनके लिए तो प्रॉब्लम है यहाँ पर, लेकिन जो छोटे निवेशक हैं जिनका टैक्स स्लैब नीचे का है, उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर है नहीं। कैसे क्यों हम लोग आगे चेक करेंगे, साथ साथ बॉर्डर लाइन को अपना जरूर वॉच कीजिए कि आपका आप किस टैक्स स्लैब के किस बॉर्डर में आते हैं। तो देखिए एंटायर बायबैक जो रहता है प्रोसीड यू रिसीव 1800 पर शेयर एक्सेप्टेड, 1800 एक्सेप्टेड शेयर्स आर टैक्स एज डीम्ड डिविडेंड अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को लिया जाता है। देखिए पहले क्या होता था कि जो भी बायबैक, जैसे मान लीजिए आपने 1400 में खरीदा, 1800 में मान लिया आपने बेच दिया, तो 400 का जो आपका बन रहा है प्रॉफिट, उस पे टैक्स का बात होती थी। लेकिन अब जो रहता है ये हम लोग सोचते हैं कि ऐसा होगा, ऐसा होता नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि ऐसा हम लोग सोचते हैं कि इसमें टैक्स लगेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो पूरा पैसा जो आपने 1800 रुपीज में जो पूरा बेच दिया आपने, इसको डीम्ड डिविडेंड माना जा रहा है, इसको डीम्ड डिविडेंड माना जा रहा है, इस पे पूरे पे टैक्स लगेगा। जो आपको 400 रुपये आपने जो कमाया उस पे नहीं, 1800 रुपये जो आपको रिटर्न आ रहे हैं उस पे पूरा लगेगा टैक्स। तो ये यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जा रहा है। साथ साथ योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ दोज शेयर्स इज ट्रीटेड एज कैपिटल लॉस विच कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एग्जिस्टिंग कैपिटल गेन और कैरी फॉरवर्ड एज पर द एक्ट। ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो जो आपको लॉस जो दिखेगा वो आपको उसको उसको भी आप इसको रिटर्न फाइल करके ले सकते हैं। साथ साथ है कि टैक्स एट स्लैब रेट्स को चेक करेंगे, तो सपोज मान लीजिए आपके 100 शेयर्स हैं, मान लीजिए सपोज सपोज 100 शेयर्स नहीं, आप मान लीजिए आपके पास ज़्यादा शेयर्स है, लेकिन कंपनी ने क्या किया, 100 शेयर्स एक्सेप्ट किया है। 100 शेयर्स मान लीजिए कंपनी ने एक्सेप्ट किया कि मैं आपके 100 शेयर्स को खरीद रही हूँ। तो अगर आप मान लीजिए 100 शेयर्स कंपनी खरीदती है, तो देखिए 100 शेयर्स को अगर 1800 से हम गुना कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 1,80,000 आपको आएगा। जो 1,80,000 आ रहा है उस पर पूरा टैक्स लग रहा है। दिस 1,80,000 इज एडेड टू योर टोटल इनकम एंड टैक्स एज पर द स्लैब रेट टैक्स ऑन 1,80,000। मान लीजिए आपका सैलरी, आपका इनकम 12 लाख का है, देखिए 12 लाख का मान लीजिए आपका है, तो उसमें अगर 1,80,000 को अगर मैं जोड़ देता हूँ तो बन जाएगा, समझिए आप 13,80,000 बन जाएगा। तो आपका टैक्स स्लैब यहाँ पर चेंज कर जाएगा, उस पर पूरा टैक्स लगेगा। तो देख सकते हैं दिस 1,80,000 इज एडेड टू योर टोटल इनकम एंड टैक्स्ड एज पर द स्लैब रेट टैक्सड ऑन 1,80,000। एंड मान लीजिए अगर आपका टैक्स स्लैब 10% का है तो आपको देखिए 18,000 लगेगा। 20% के टैक्स स्लैब में तो 36,000 लगेगा। एंड मान लीजिए 30% के टैक्स स्लैब में है तो आपको 54,000 यहाँ पर देखिए टैक्स लगने वाला है। तो इस तरीके से देखिए पूरा कैलकुलेशन है, आप खुद से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, साथ साथ टीडीएस ऑन पे आउट को चेक करेंगे, तो कंपनी डिडक्ट करती है टीडीएस ऑन द ग्रॉस अमाउंट यू रिसीव। रेसिडेंट टिपिकली 10% टीडीएस ऑन ग्रॉस प्रोसीड, नॉन रेसिडेंट टिपिकली 20% रहता है प्लस सरचार्ज प्लस सेस सब्जेक्ट टू अप्लीकेबल डीटीए रिलीफ यहाँ पर है। साथ साथ रिटर्न फाइलिंग को लेकर के है, रिपोर्ट द बायबैक प्रोसीड अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, claim the TDS already deducted by the company against your final tax, pay and balance tax if your slab rate exceed TDS, or claim refund if TDS exceed your liability. Report the capital loss, your cost of acquisition for the set of carry forward as per the provision. साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओवरऑल द इफेक्टिव टैक्स ऑन डीम्ड डिविडेंड इज यूजली हायर होता है देन द कैपिटल गेन टैक्स। STCG 15% and LTCG 20% with indexation. So please evaluate your tax return before tendering. तो जो बड़े निवेशक हैं उनके लिए तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाता है, छोटे के लिए उतना उतना प्रॉब्लम यहाँ पर है नहीं। कैसे, चलिए उसको हम लोग आगे चेक कर लेते हैं। तो ये हम लोगों ने चेक कर लिया पूरा कैलकुलेशन का पार्ट। अब देखिए इसमें दो चीजें हैं, एक तो है ये इनकम टैक्स स्लैब रेट बताया जा रहा है। अब है कि इसमें देखिए काफी बदलाव है, आप किसको ऑप्ट करते हैं वो मैटर करेगा। तो मोस्ट ऑफ चांस आप इसको ऑप्ट तो नहीं कीजिएगा, आप जो ऑप्ट कीजिएगा वो रहेगा न्यू टैक्स रिजीम, ये आप ऑप्ट कर सकते हैं। इसमें देखिए अगर चेक कीजिएगा तो 0 से 12 लाख का कोई टैक्स नहीं लग रहा है। इसको मैं जूम कर देता हूँ, तो ये देख सकते हैं जीरो जीरो से 12 लाख अगर है तो यहाँ पर देखिए कोई टैक्स नहीं लग रहा है। दूसरा 12 लाख से 1 रुपया ज़्यादा होगा तो आप 16 लाख, 12 लाख से 16 लाख रहेगा तो 15%, 16 लाख से 20 लाख रहेगा तो 20%, 20 से 24 लाख रहेगा तो 25%, एंड अबव 24 लाख से तो 30% का टैक्स आपको देना पड़ता है। तो ये देखिए पूरा टैक्स स्लैब है। अब है कि इसमें क्या करना है कि आपको चेक करना है कि आप किस बॉर्डर लाइन में है। मान लीजिए करेंटली अगर आपका इनकम मान लीजिए 11 लाख का है, मान लीजिए आपका इनकम 11 लाख का है, अगर मान लीजिए बायबैक प्रोसीड से आपको 1,80,000 रुपये आ जाता है, मान लीजिए 1,80,000 रुपये आता है, तो आप सीधे देखिए इसका 12,80,000 रुपया हो जा रहा है। तो इसमें क्या हो जा रहा है, बॉर्डर लाइन को चेक कीजिए, पता चला आप 11 लाख रुपये कमा रहे हैं, कोई टैक्स नहीं लगता है। जैसे ही 1,80,000 रुपये आपका बायबैक का पैसा आया, आपका टैक्स स्लैब क्या हो गया, यहाँ से मूव करके सीधे आप यहाँ चले गए, मतलब कुछ नहीं लगता था, अब तुरंत में कितना लगने लगा, 15% लग रहा। तो इस जगह पर आपको नुकसान होने वाला है। इसको आपको चेक करना है किस जगह पर आप खड़े हैं, कहाँ पर। दूसरा चीज मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए 16 लाख से 20 लाख है, आप मान लीजिए कमा रहे हैं 19 लाख रुपीज,
आपका मान लीजिए आप 19 लाख रुपए आप कमा रहे हैं, अब उसी बीच में क्या हो जा रहा है कि आपको बायबैक के थ्रू मान लीजिए 3 लाख रुपए आ जाता है, तो तुरंत में आपसे सोचिए इस जगह पर चले जाइएगा। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि किस बॉर्डर लाइन में आप हैं, एंड बायबैक का प्रोसीड आने से आप बॉर्डर लाइन जंप तो नहीं ना कर रहे, तो ये भी चेक करना बहुत जरूरी रहेगा। मान लीजिए 10-15 हज़ार रुपये 20 हज़ार रुपये आ रहा है, और इसी बॉर्डर लाइन में अगर आप इसी के अंदर में है, तो फिर उतना ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं हो रहा है, पहले भी देते थे अभी उतना ही दे रहे हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने वाली बात है। साथ साथ एक और चीज़ है कि मान लीजिए आपको आपको बहुत अफसोस लग रहा है कि नहीं, मैं बायबैक में प्रोसीड नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बायबैक इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता था, मैं शेयर को खरीद करके, तो जो आप मान लीजिए फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो इसमें चेक कीजिए कि आपके घर में कोई और भी अकाउंट है कि नहीं है, पैन नंबर में चेक कीजिए, और साथ साथ उनका भी टैक्स स्लैब को चेक कीजिए, पता चला कि वो जीरो ग्रुप में आ रहे हैं, नील उनको लग रहा है, तो उसमें आप उसमें चेक कर सकते हो, उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपकी इच्छा है कि आप किस तरीके से आप इसको इस इवेंट को यूज़ करना चाहते हैं, तो जितना पैन कार्ड है, किस इनकम ग्रुप में बिलोंग करते हैं, इन सभी को चेक करके आप उनके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको रीज़न बता दिया, छोटे निवेशक के लिए कैसे बेनिफिट है, एंड बड़े निवेशक को कैसे घाटा हो सकता है, वो भी मैंने आपको बता दिया। साथ साथ अगर चेक कीजिएगा कि अभी लेटेस्ट एक अपडेट आया था कि इन्फोसिस के प्रमोटर जो रहता है इस इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो ये जो न्यूज़ थी बहुत ही अच्छी खबर थी, जिस कारण से अच्छी खासी उछाली बनी, एंड ये खबर जो रहता है ना, छोटे निवेशक के लिए खासकर ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसके पीछे रीज़न क्या है कि इसे एंटाइटलमेंट रेशियो इंप्रूव करेगा, इससे एंटाइटलमेंट रेशियो इंप्रूव करेगा, बिकॉज शेयर जो रहता है वो बायबैक के लिए ज़्यादा अवेलेबल रहेगा। इस कारण से ये न्यूज़ के कारण अच्छा खासा ये शेयर भागा भी था, एंड छोटे निवेशकों को मिलने का, बायबैक होने का चांसेस भी बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पर अच्छी खबर देखने को मिली, प्रमोटर इसमें बायबैक नहीं करे। प्रमोटर नहीं बायबैक करने के पीछे रीज़न क्या है, वो है टैक्स। टैक्स उनको ज़्यादा लगेगा, जैसे हम लोगों ने चेक किया, टैक्स स्लैब उनका चेक करेगा। साथ साथ ओपन मार्केट में जब वो बेचेंगे तो उनको कम, यहाँ पर देखिए वो ज़्यादा प्रॉफिट होगा इन कंपैरिजन टू द बायबैक, तो इसलिए बायबैक में पार्टिसिपेट नहीं करें, ये एक अच्छी खबर देखने को मिली। इसी तरीके से जो भी बड़े निवेशक हैं, वो भी हो सकता है देखिए इस बायबैक में पार्टिसिपेट न करें, तो छोटे निवेशकों के लिए अच्छी खबर है, नीचे में खरीद करके ऊपर में बेच सकते हैं, तो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन रहा है। साथ ही साथ जो रहता है यहाँ पर अगर आप बायबैक में पार्टिसिपेट करें तो उतना भी आपको टैक्स नहीं लग रहा है जितने बड़े निवेशकों को यहाँ पर लग रहा है। साथ ही साथ अगर आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जैसे ही 1600-1700 के रेंज में, 1600 के रेंज में ये शेयर जाता है ना, तुरंत फिर बिकवाली स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज देखिए ऊपर जाने के बाद तुरंत में बड़े निवेशक इसको यहाँ से बेच रहे हैं, एंड नीचे जाने के बाद देखिएगा तो यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बन जा रहा है। तो अगर मान लीजिए किसी कारणवश न्यूज़ ये बायबैक का अनाउंसमेंट होते होते मान लीजिए 1700 तक का भाव अगर चल जाए, तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा, बेच करके आप भी निकल सकते हैं। तो देखिए ये काफ़ी बड़ा इवेंट है, इसमें काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। छोटे निवेशकों के लिए कैसे बेनिफिट है, साथ साथ यहाँ पर कब तक ये रिकॉर्डेड आ सकता है, सब कुछ हम लोगों ने डिटेल वे में चेक कर लिया। तो आई होप आपको वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।